स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा आपकी वर्कशीट नंबर 38 के बारे में। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्लास 6 की आज की डेट क्या है? 13 दिसंबर 2021 है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है जगह पर, यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है। इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि अब आप क्या है डेली हमारे यहाँ विन हो सकते हो बहुत सारे प्राइजेस को। बस उसके लिए आपको करना इतना है, वीडियो को कर लेना है लाइक, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, फुल वीडियो को वॉच करते हुए कमेंट करना है, साथ ही साथ इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना है। जो बच्चा क्या है बेस्ट कमेंट करेगा उन 3 बच्चों को हम लोग क्या देने वाले हैं प्राइज़, और आप क्या है वीकली विनर भी बन सकते हो अगर ये काम पूरे हफ्ते आप करते हो। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया पार्शियल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया। लेट्स थिंक एंड डिस्कस व्हाट डज क्लोज फिगर इन प्लेन हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ठीक है, तो कौन सा क्लोज फिगर है? वो है ट्राइंगल बेटा। ठीक है, इसका आंसर लिखोगे आप ट्राइंगल। व्हाट डज द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल, तो इसका आंसर हो जाएगा ठीक है 180 डिग्री। 3 एंगल जो ट्राइंगल्स के होते हैं उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री। क्लासिफाइड द ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ बेस एंड एंगल। अगर आप क्लासिफाइड करोगे ट्राइंगल्स को उसके साइड्स के बेसिस पर और एंगल्स के बेसिस पर तो क्या होगा? तो 3 आपको मिलेंगे। ठीक है, देखो साइड्स के बेसिस पर क्या हो जाएगा आपका? एक तो आपका हो जाएगा ठीक है, एक आपका हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा? तो बेटा आप इस तरीके से लिख लो, देखो क्लासिफाइड ट्रायंगल बाय साइड। अगर साइड के हिसाब से देखेंगे तो ऐसे बना देना इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 कॉन्ग्रुएंट साइड इक्वल हो, और स्केलर ट्रायंगल। अगर हम क्या है क्लासिफाइड करेंगे एंगल के बेसिस पर तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके सारे एंगल क्या होते हैं? एक्यूट होते हैं। ऑब्यूस एंगल ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल ऑब्यूस हो, और राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। तो बेटा आगे क्या दिया गया देखो, हेयर वी शैल लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल विद गिवन मेजरमेंट। तो वी मस्ट रिमेंबर डैट। ठीक है, हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ट्रायंगल को, ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो अ ट्रायंगल हैज़ 6 कंपोनेंट। ट्रायंगल के पास 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 साइड और 3 एंगल्स। अ ट्रायंगल इज यूनिक्वली डिटरमाइन। ठीक है, व्हेन 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट आर नोन। अगर हम कोई भी 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट जान लें तो उससे हम क्या है मेज़र कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल को। सो ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन इफ़ एनी वन। ठीक है, ट्रायंगल कब कब ड्रॉ हो सकता है? तो देखो जब हमें क्या हो उसकी तीनों साइड या तो पता हो, या तो हमें क्या हो बेटा उसकी 2 साइड और एक एंगल पता हो। ठीक है, या फिर क्या हो उसके 2 एंगल और एक साइड पता होनी चाहिए, या फिर क्या हो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो और हाइपोथेन्यूस और उसकी साइड पता हो हमें। ठीक है, चलिए तो टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल व्हेन मेजरमेंट फर्स्ट वी ड्रॉ रफ स्केच। जब भी हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसके रफ स्केच को ड्रॉ जरूर करते हैं। अब देखो जब भी क्या हो हमें तीनों साइड पता है तब कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल क्या दिया गया, ड्रॉ अ ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी विच ए बी सी। ठीक है, जब ए बी सी क्या है, ए बी जो है आपकी 5 सेंटीमीटर, बी सी 6 और ए सी जो है 7 सेंटीमीटर की। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप आपको रफ स्केच ड्रॉ करना होगा। ठीक है, इस रफ स्केच को ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे? तो बच्चों लाइन जो है उसकी बी सी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और जो 6 सेंटीमीटर की होगी। फिर क्या करेंगे, एक बी पॉइंट पर क्या करेंगे, बी पॉइंट एंड ए पॉइंट की डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, बी से ए पॉइंट तक की 5 सेंटीमीटर का इस पर आर्क लगा देंगे, यानी बी पर कंपास का एक नोक वाला पॉइंट रखेंगे और पेंसिल वाले पॉइंट से इधर आर्क लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, सी पॉइंट से हम 7 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। ठीक है, सी पॉइंट पर नोक वाला और पेंसिल वाला मुंह इधर आर्क पर रखकर आर्क लगा देंगे, और जहाँ दोनों आर्क कट होंगे वहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखिए बोला गया हमसे, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बोला गया है कंस्ट्रक्ट करना है हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी 5 सेंटीमीटर साइड है। तो चलो इसका सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखाता हूँ।
तो चलिए बच्चों करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम एक रफ इसका डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि हमसे बोला गया है कि हमें एक रफ स्केच बनाना है। तो सबसे पहले एक रफ स्केच बना लो, ठीक है, जैसे मैंने ये वाला बनाया। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपसे बोला गया इसमें बनाने को, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। आपसे बोला गया 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मान लो ये ए है, ये बी है और ये क्या है आपकी सी है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। मैंने क्या कहा, मान लो ये ए है, ये बी है और ये क्या है आपका सी पॉइंट है, और सभी क्या हैं 5-5 सेंटीमीटर के हैं। तो आप देखो सबसे पहले अब क्या करोगे, सबसे पहले एक ड्रॉ करोगे, ठीक है, लाइन को। सबसे पहले क्या करोगे, एक ड्रॉ करोगे लाइन को। अब ये रफ डायग्राम बनाए बेटा, सबसे पहले हम रफ बनाते हैं स्केच, ठीक है। तो ये रफ स्केच है। अब रियल काम तो हम लोग इसके यहाँ से चालू करेंगे, ठीक है। अब इस साइड जो है कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन खींचना स्केल से, ठीक है, जो कितने सेंटीमीटर की होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। ये लाइन कितनी होगी बेटा, 5 सेंटीमीटर की होगी। मान लो ये ए है और ये क्या है, बी है। स्केल से ये काम करोगे। उसके बाद क्या करोगे बेटा, आप सभी एक काम करोगे, ठीक है। इस पॉइंट ए पॉइंट पर क्या करोगे, नोक रखोगे किसकी, कंपास की। कंपास में सबसे पहले क्या करना, मानो ये एक स्केल है, कंपास की नोक यहाँ पर रखना 0 पे, और क्या करना, ठीक है, 0 पे क्या आपको मैं बताता हूँ, चलो हटाओ। कंपास की इस नोक को यहाँ पर रखना और बी तक पेंसिल वाली नोक को ले जाना और उतने का उतना ही मुंह खुला रखना। फिर कंपास की नोक वाली जो आपकी सिरा होगा उसको यहाँ पर रखना और यहाँ से एक आर्क लगा देना इस जगह पे, ठीक है, जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। इसी तरीके से बेटा आप कंपास की नोक वाले सिरे को यहाँ रखोगे और पेंसिल वाले सिरे को उतने ही 5 सेंटीमीटर के ही आर्क से यहाँ आर्क लगा दोगे और जहाँ दोनों कट करेंगे ये सी हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये सी होगा इसको मैच आउट कर दोगे आप नीचे तक, ठीक है। इसको ए से मिला दोगे और इसको बी से मिला दोगे, ठीक है। और जैसे ही ये ए और बी से मिलेगा ये क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का, और ये भी 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। ऐसे आप ड्रॉ कर लोगे। ये कौन सा है, ये रफ स्केच है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या बनाया था, रफ स्केच बनाया था, ठीक है। और ये आपका कंस्ट्रक्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, एक ड्रॉ करना है ट्रायंगल, ठीक है, DEF। कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ करना है, आपको ड्रॉ करना है DE और F, जिसमें DE क्या होगा, DE और DF दोनों इक्वल होंगे 4 सेंटीमीटर के, और EF जो होगा वो 6 सेंटीमीटर का होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी जो है बेटा मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो बेटा वही काम सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्ट कर लेंगे ट्रायंगल को। ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम इसमें से एक ले लेते हैं ट्रायंगल, ठीक है, और उसको बना लेते हैं। चलो एक ट्रायंगल मैंने बनाया, ठीक है, जो इस बार कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है। ट्रायंगल कैसा दिखेगा, थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रायंगल होगा इसकी ये साइड मान लो E है और ये वाली F है और ये कौन सी है, D है। ये हमारी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर की और ये 6 सेंटीमीटर की हमने ली है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, इसके बाद करेंगे ये कि हम इस पोर्शन को करते हैं पहले हाफ हाफ, जिससे अब आपको समझ में आए। ये जो बनाए ये रफ स्केच है, ठीक है। ये क्या है बेटा, रफ स्केच, ठीक। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, एक लाइन स्केल से खींचोगे जो कितने सेंटीमीटर की होगी, जो आपकी 6 सेंटीमीटर की होगी, और ये पॉइंट E होगा और ये पॉइंट F होगा। अब क्या करोगे, अब एक काम करोगे, उसी स्केल पर क्या करोगे, देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये स्केल ले लो, ठीक है। आपकी स्केल कुछ ऐसी होगी। कंपास के एक नोक वाले पॉइंट को 0 पर रखना और जो दूसरा पॉइंट होगा उसे बेटा 4 सेंटीमीटर पे ले जाना। कहाँ ले जाओगे आप, ठीक है, 4 सेंटीमीटर तक खोलना। अब खोलने के बाद जैसा खुला हुआ है ना, इसी तरीके से खुला खुला उठा के रहना और इस E पॉइंट पर नोक वाले पॉइंट को रखना, ठीक है। कहाँ पर रखोगे नोक वाले पॉइंट को, E पॉइंट पर, ठीक है। अब इसको पहले रफ करते हैं फिर आपको समझाते हैं। E पॉइंट पर अब क्या कर लो, नोक वाले पॉइंट को रखो और यहाँ से एक आर्क लगा दो 4 सेंटीमीटर का। यहाँ से क्या करो, एक आर्क लगा दो 4 सेंटीमीटर का। इसी तरीके से F पॉइंट से भी एक आर्क लगा दो 4 सेंटीमीटर का, जो क्या बना के देगा आपका D पॉइंट। और इस D पॉइंट को F से ऐसे मिला दो, F से ऐसे मिला दो, ठीक है। और ये क्या हो गया अब आपका 4 सेंटीमीटर और ये क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
तो बच्चों अगला प्रश्न क्या है, इज इट पॉसिबल कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल हुज साइड आर 3 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, क्या ये पॉसिबल है, किसका कंस्ट्रक्शन हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यस, इट पॉसिबल। ठीक है, चलिए इसको मैं बना के भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो इसको बनाओगे कैसे, एक स्केल लेना, नीचे 6.2 सेंटीमीटर की लाइन खींच देना, फिर यहाँ से 3 सेंटीमीटर और यहाँ से 5 सेंटीमीटर की एक खींच देना लाइन। ठीक है, ये ए बी सी क्या हो जाएगा, आपका ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, इसे ऐसे ही नॉर्मली बना देना। ठीक है, क्या इसको कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है? तो हाँ बेटा पॉसिबल है। ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया है, देखो हमसे बोला गया है ड्रॉ आ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ड्रॉ करो विच, ठीक है, पी क्यू जिसमें क्या है 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर हमारी 3 सेंटीमीटर है एंड आर पी जो है वो 8 सेंटीमीटर है। इज इट कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्राइंगल पॉसिबल, क्या यहाँ पर ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है? तो चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो बच्चों इसका आंसर लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, इसका आंसर लिखिए, इन ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द अदर साइड गिवन sides are 5, 3, 8. Hence, the side of sum 5 and 3 is not greater than 8 centimeters, so the triangle is not possible with given side. तो इसका आंसर ये आप नोट डाउन कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो बच्चों आगे आपकी वर्कशीट होती है यहीं समाप्त। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट कर बताइए, वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।